लव जिहाद का दी एंड करने के लिए संकल्पबद्ध कई राज्य। अब यूपी, एमपी, उत्तराखंड के बाद नई बारी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकाएक बढ़ने लगे हैं लव जिहाद के मामले। एकनाथ शिंदे सरकार हरकत में आ गई है। गृह विभाग संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर हमारी सरकार विचार कर रही है। बाल तस्करी को खत्म करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह गंभीर है। लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, लिहाजा लव जिहाद के खिलाफ कानून आएगा। जैसे ही ये बातें देवेंद्र फडणवीस ने कही, उसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कैसे लाल हो गए। दोनों को एक साथ में सुने, कैसे भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर के आमने सामने आए। लाइव जरूर है कि इसमें और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, कोई किसी अलग धर्म के साथ शादी करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि महिलाओं को एक प्रकार से बरगलाकर या झूठे वादे करके, जो लोग पहले से विवाहित हैं या जो लोग अलग आइडेंटिटी तैयार करके और उनके साथ जिस प्रकार से ये व्यवहार हो रहा है, तो इससे साफ झलकता है कि लव जिहाद जिसको कहा गया है, ऐसे इंसिडेंसेस बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रहे हैं। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है, आप शादी नहीं करते, मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको लाओ, डेटा लाके बताओ, 2 डेटा लाके बताओ कितना लव जिहाद हुआ है। बताओ, डेटा लाओ, जनता के सामने लाके रखो, ये डेटा है, ये सरकार का डेटा है। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं फडणवीस को। यहां एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि हिंदू से बनाते हैं कई लोग मुसलमान, उसके बाद चलाते हैं धर्म की दुकान। लेकिन मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह के जितने वाकये सामने आते हैं उसके खिलाफ अब महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून आने वाला है। सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता सुजाता द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। सुजाता, महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून कब आएगा? सियासी उठापटक कितनी ज्यादा है? क्योंकि हाल के दिनों में श्रद्धा वॉकर का केस आया, तनवीर नाम के लव जिहादी का केस आया जिसने मॉडल के खिलाफ लव जिहाद किया, रांची से लेकर के मुंबई तक हलचल मची। क्या यही एक वजह है कि लव जिहाद के वाकये बढ़े हैं और अब एकनाथ शिंदे की सरकार एक्टिव हो गई है लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने को लेकर? बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में जो लव जिहाद के मामले आए हैं, चाहे हम सोनम शुक्ला हत्याकांड की बात करें या फिर श्रद्धा वालकर हो जाए या हाल ही में मानवी राज का केस, इसके चलते जो है महाराष्ट्र में इसको लेकर अब सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने कुछ ही दिनों पहले जो है खुद एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस पूरे मामले पर चर्चा हुई और साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब ऐसे कहीं ना कहीं अपेक्षित है कि कुछ ही दिनों में लव जिहाद को लेकर कानून जल्द लागू हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से माता पिता अपने कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा रहे हैं, उनकी बेटियों से जो है प्रेम प्रसंग रचाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम लड़के अपने आप को सुजाता, 1 मिनट आप रुक जाइए। सुजाता, 1 मिनट आप रुक जाइए। लव जिहाद का दी एंड करने वाला कानून महाराष्ट्र में आने वाला है, लेकिन ये जरूरत आन क्यों पड़ी? एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, ये रिपोर्ट बताएगी कि शहर शहर लव जिहाद की टूल किट कैसे काम कर रही है। जरूरत है इस पर करारी चोट की। देश के तमाम शहरों से लव जिहाद की जो हकीकत सामने आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। दिल्ली में साक्षी मर्डर केस के बाद लव जिहाद पर एक और चर्चा फिर तेज हो चली है। इस बीच बाबा बागेश्वर ने 2 टूक कहा, हिंदू राष्ट्र के बिना लव जिहाद जैसी साजिश का अंत नहीं होगा। साहिल, साक्षी और सनसनीखेज मर्डर। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी के साथ हुई हैवानियत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। साक्षी की हत्या के बाद लव जिहाद का जिन्न भी एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। आरोप लग रहे हैं कि मोहब्बत के नाम पर मजहबी और अवैध धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। साक्षी का हत्यारा सनकी साहिल की कुंडली भी कुछ इसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। जिस साहिल ने अपनी सनक में एक नाबालिग का बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसी कसाई साहिल के हाथ का कलावा और उसके गले का रुद्राक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। आखिर साहिल ने कलावा और रुद्राक्ष क्यों पहना?
क्या वो पहचान बदलकर साक्षी को धोखा दे रहा था? क्या ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है? बीजेपी नेता तो इसे लव जिहाद का मामला ही बता रही है। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। दरअसल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक देश के किसी न किसी कोने से हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें मोहब्बत के नाम पर धोखा देकर हिंदू लड़कियों को सताया जा रहा है। कई जगह हत्याएं भी हुई हैं। इसी बीच लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर के हुंकार ने नई बहस को जन्म दे दिया है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तब तक लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण बंद नहीं होगा। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। सवाल है कि क्या शहर शहर लव जिहादी गैंग घूम रही है? क्या केरला स्टोरी जैसी कहानी हर जगह फल फूल रही है? क्या इन लव जिहादियों की वजह से हमारी बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं है? प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन नाम बदलकर धोखा देना, धर्म बदल देना, लड़की को प्रताड़ित करना और बेरहमी से हत्या कर देना बहुत बड़ा अपराध है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राजस्थान के उदयपुर का आसिफ अपनी प्रेमिका को कहता है वो दिल्ली की श्रद्धा जैसा हाल कर देगा। झारखंड के रांची में तनवीर अख्तर खान का सच आपको पता ही है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और समाज को झकझोर रही है। हिंदू मुस्लिम एकता को भी चोट पहुंच रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या ये कोई बड़ी साजिश है? क्या सुनियोजित तरीके से लव जिहाद किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो मास्टरमाइंड कौन है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदू राष्ट्र से लव जिहाद जैसी साजिशों को खत्म किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बार फिर से सुजाता द्विवेदी के पास चलते हैं। खबर यह है, जो दर्शक अभी अभी मेरे साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर के आने के लिए। गृह विभाग महाराष्ट्र सरकार में संभालते हैं, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। उनका ये कहना है कि अगर वक्त आ गया है हम विचार करेंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर के आने। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में सुजाता, लव जिहाद के कितने केसेस आए हैं, लव जिहाद की दुकान चलाने वाले कितने लोग हैं और धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचने वाले कितने केसेस सामने आए हैं, मुझे ये भी आप बताएं। और ये जो तनवीर और मॉडल वाला केस है, भगोड़ा तनवीर, क्या अभी पुलिस के शिकंजे में आया? क्योंकि झारखंड पुलिस मुंबई में आकर के तनवीर की तलाश कर रही थी। बिल्कुल, देखिए रांची की पुलिस की एक टीम जो है वो मुंबई आई हुई थी और जिन्होंने मानवी जो मॉडल है उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। लेकिन अपडेट ये है कि अब तक तनवीर अख्तर का पता नहीं लग पाया है। वो अब तक सामने आकर पुलिस के सवालों का जवाब उसने अब तक नहीं दिया है, जिसके चलते बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कुछ षड्यंत्र उसने रचा था, क्योंकि बंदूक लेकर मुंबई रांची और रांची की पीड़ित मॉडल जिसकी आप बात कर रही हैं, एक लड़की जिसे अपनी पहचान बनानी थी लेकिन लव जिहाद के शिकार हो गई। एक ऐसी मॉडल जो मुंबई पहुंची कि आगे बढ़ेगी लेकिन लव जिहाद का शिकार हो गई। एक ऐसी मॉडल जिसे धर्म के नाम पर अपने प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ना था, लेकिन धर्म की धांधली में आकर के कैसे उसका भविष्य अधर्म में लटक गया। तनवीर ने कैसे लव जिहाद के षड्यंत्र को अंजाम दिया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑन है, लेकिन क्या वाकई में तनवीर गुनहगार है? अगर तनवीर कसूरवार नहीं है तो फिर भगोड़ा क्यों है? सवाल बड़ा है, सोचिए। दिल्ली में अभी साक्षी और साहिल का मामला थमा भी नहीं कि लव जिहाद की स्टोरी झारखंड से आ गई। मामला दर्ज हुआ है मुंबई में, नाम है तनवीर खान, लेकिन ये यश बनकर सामने आया। दरअसल भागलपुर की एक लड़की मानवी मॉडल बनने का सपना लेकर रांची आई और यहीं एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में उसकी दोस्ती यश से हो गई, जो असल में तनवीर खान था। कुछ वर्षों के बाद मॉडल मानवी राज सिंह मुंबई आ गई, लेकिन मॉडल के आरोपों के अनुसार तनवीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के संचालक तनवीर पर जबरदस्ती शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मॉडल ने तनवीर पर कई और आरोप भी लगाए हैं।
उसने कहा कि उसके एडिटेड फोटोज तनवीर ने सोशल मीडिया पर डाल दिए। बात नहीं मानी तो परिवार को धमकाया, 2 बार जान से मारने की कोशिश भी की। जब मानवी ने पुलिस में शिकायत की तो उसने पैसों का लालच देना शुरू किया। मुंबई में मॉडल को लगातार तनवीर परेशान करता रहा। ये मुंबई आके मुझे इसने मारने की भी कोशिश की है, जो मैंने कंप्लेन वर्षों का पुलिस स्टेशन में कराई भी है। केरला फाइल जो स्टोरी है पिक्चर, उसके देखने के बाद आपने थोड़ा सा हौसला आया और बाकी अभी जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो जब मैंने वो मूवी देखी तो उसमें भी कुछ एंड नहीं दिखाया, उसमें भी जो लड़कियां थी वो फंसी हुई रह गई और मुझे फिर समझ में आया कि ये जो है पूरा ट्रैप है। बिहार के भागलपुर में रहने वाली मॉडल मानवी राज की कथित लव जिहाद के मामले में अब दूसरी एफआईआर भी जल्द दर्ज कराई जाने वाली है। ऐसे में मानवी राज अब ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त सरबजीत के साथ आकर यहीं पर अब नया एफआईआर दर्ज कराएगी आरोपी तनवीर अख्तर खान के खिलाफ। जांच चल रही है। तनवीर भी खुद को निर्दोष कह रहा है। मानवी के अनुसार वो लव जिहाद के टूल किट का शिकार हुई है, लेकिन तनवीर को यश बनने की जरूरत क्या थी? इस सवाल का जवाब भी तनवीर को देना पड़ेगा। रांची की मॉडल मानवी के आरोपों पर तनवीर लगातार अपना बयान बदल रहा है। कभी वो मानवी को ब्लैकमेल के तौर पर कह रहा है, कभी वो कह रहा है कि डेटा चोरी कर रही थी और उस पर हमने पैसे हमारे बनते थे, उन लिहाज से वो पैसे नहीं देने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जो एफिडेविट सामने आया है, वो एफिडेविट ये बताता है कि मानवी और उसके तनवीर के बीच खटपट चल रहा था और वो एक सुलहनामे के तौर पर, जिसमें तनवीर उसमें एक्सेप्ट करता है कि मानवी को वो परेशान कर रहा था, मानवी को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल कर रहा था। धर्म के नाम पर, धर्म की दुकानदारी के नाम पर जितनी धांधली हो रही है, उसके खिलाफ इंडिया ने शुरू की है मुहिम। क्योंकि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और देश का जो सेक्युलर और सोशल फैब्रिक है उसे बचाए रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हमारी एक मुहिम है। हमने जितनी भी देश भर की बेबाक बेटियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनके बीच में जनता रिपोर्टर नैन्सी को भेजा। देश की बेटियां लव जिहाद पर क्या कहती हैं, लाइव देखिए। आज हम बात करेंगे लव जिहाद पर। तो ये टॉपिक है इन दिनों काफ़ी बढ़ा हुआ है, लगातार केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में केरल स्टोरी भी एक मूवी बनी है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और ये भी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन मुद्दों को कम किया जाए। मेरे साथ नैन्सी है जो अब इस शो को एंकर करेगी और वो सभी जो लड़कियां यहाँ मौजूद हैं उनकी राय आप तक साझा करेगी। नैन्सी नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लव जिहाद का मैटर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इतने केसेस इसके बारे में सुनने में आ रहे हैं कि उसकी बात ही करना कम है। हमारे साथ कुछ लड़कियां जुड़ी हुई हैं जिनसे हम जानना चाहते हैं कि वो उनके क्या ओपिनियंस है, कैसे लव जिहाद को रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इन लोगों का क्या ओपिनियन है। तो आपको लव जिहाद के बारे में क्या पता है और आपका क्या ओपिनियन है, आप कैसे सोच सकती हैं? लव जिहाद के बारे में देखिए, लव जिहाद कैसे कह सकते हैं कि एक कौम ने हमें ब्रेन वॉश कर दिया और हम जाके कन्वर्जन करा रहे हैं। ये गलती है उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सिखाते। ये गलती किसी और रिलीजन की नहीं है। अगर वो रिलीजन का वही प्रोपेगेंडा है कि उन्हें एक्सपेंशन करना है तो वो करेंगे और ये काम उनके हिसाब से गलत नहीं है। अगर वो फोर्सफुली करा रहे हैं दैट्स रॉन्ग। अगर इंसान खुद से कर रहा है इट्स नॉट ए बिग क्राइम। लेकिन ब्रेन वॉश क्यों होता है? क्योंकि उनको अकल नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता है। जैसे केरला स्टोरी में एक डायलॉग है कि वो बोलती है कि हु इज द बेस्ट गॉड, हु इज द ग्रेटर गॉड, तो वो बोलती है आई थिंक शिवा इज द गॉड। व्हाई आई थिंक? यू डोंट नो अबाउट शिवा? देन व्हाई आर यू हिंदू देन? सो दैट व्हाट बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इनका क्या ओपिनियन था, आपको लगता है कि पेरेंट्स के टीचिंग्स में कोई कमी है या कि बच्चों की गलती है, वो अपने रिलीजन के बारे में जानना नहीं चाहते हैं? बच्चों की क्या ही गलती होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अवेयर करें, अपने संस्कारों के बारे में बताएं, उनको अपने रिलीजन के बारे में एडुकेट करें। हम लोगों में तो हम लोगों के पेरेंट्स ने सेकुलर बना दिया, हिंदू नहीं बनाया। तो उसमें किसी भी रिलीजन का कोई फॉल्ट नहीं है, अपने आप को ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। आपके क्या ओपिनियन है, आप इसको कैसे रोक सकती हैं? एक्चुअली किसी भी रिलीजन का कोर किसी को सप्रेस करना नहीं है, उसका एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है और उस प्रोपेगेंडा को समझने की ज़रूरत है इन द फर्स्ट केस। दूसरी चीज़ कि इंसान अगर अपना रिलीजन मानता है तो उस पर स्टिक करे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आकांक्षा दुबे हत्याकांड आरोपी, आकांक्षा दुबे मौत मामले में, माफ कीजिएगा, आरोपी
क्योंकि एक शक की सुई हत्या की तरफ भी जा रही है। एक आरोपी जेल से बाहर आने वाला है। क्या आकांक्षा को लेकर के बड़ा कोई बयान देगा, इस पर देश की नजरें टिकी हैं। आकांक्षा पर देश का सबसे बड़ा खुलासा एक ब्रेक के बाद।